अध्याय 1 द ईरी एट विलोब्रुक हाउस। चलती ढलानों और पुराने जंगलों के बीच बसे विलोब्रुक के शांतिपूर्ण शहर में एक पुरानी विक्टोरियन जागीर खड़ी थी। विलोब्रुक हाउस, जैसा कि यह जाना जाता था, एक प्रभावशाली डिजाइन था जो सदियों से शहर में बना हुआ था। इसके नीरस, हैरान करने वाले डिजाइन की चर्चा बहुत पहले की गई थी। एक ऐसा समय जो रहस्यों और छाया से भरा हुआ था। काफी लंबे समय तक घर निर्जन रहा था और शहर के लोगों ने निंदा और घातक आत्माओं की कहानियों को बुड़बुड़ाया जो उस स्थान को पीड़ित करते थे। उन्होंने गारंटी दी कि घर अबीगैल विलोब्रुक के भूत से डरावना था, जो 19वें 100 वर्षों में वहां रहता था और एक दुखद अंत का सामना करता था। जॉनसन परिवार, जो शहर में नया था और एक नई शुरुआत की तलाश में था, ने विलोब्रुक हाउस खरीदने पर इन खातों पर बहुत कम ध्यान दिया। उनके लिए यह मूल रूप से चरित्र के साथ एक यादगार संपत्ति थी और लागत इतनी अधिक थी कि गायब होने पर विचार भी नहीं किया जा सकता था। जिस दिन वे अंदर गए, हवा भारी महसूस हुई, जैसे कि असली घर अपनी सांस रोक रहा था। श्रीमती जॉनसन, एक सामान्य महिला, ने दिन के उजाले में अनुमति देने के लिए नए फूल और खिड़कियां खोलकर असहज झुकाव को दूर करने का प्रयास किया। फिर भी फूलों या दिन के उजाले का कोई भी उपाय घर में लगी कड़ाके की ठंड को खत्म नहीं कर सका। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अजीबोगरीब घटनाएं अधिक निरंतर होती गई। वस्तुएं स्वेच्छा से चलती थी और गड़गड़ाहट मार्गों के माध्यम से प्रतिध्वनित होती थी। जॉनसन ने प्रवेश द्वारों को थोड़ा खुला पाया, हालांकि उन्हें यकीन था कि उन्होंने उन्हें सुरक्षित रूप से बंद कर दिया था। शाम के समय दीवारों पर छायाएं घूमती थी और चलने की आवाज खाली कमरों में गूंजती थी। एक रात मिस्टर जॉनसन, जो अनिवार्य रूप से एक संदेह करने वाले थे, ने एक भयानक समय में एक व्यथित आवाज सुनी। यह एक महिला की आवाज थी जो कोमलता से रो रही थी। उन्होंने आवाज का पीछा करते हुए ऊपरी कमरे में प्रवेश किया, जहां उन्हें केवल पुरानी चड्डी मिली जो समय पर पहने हुए कपड़ों से भरी हुई थी। रोना जारी रहा और उन्होंने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। हालांकि कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जॉनसन समझ गए थे कि डरावनी कहानियां साधारण सुनी सुनाई बातें नहीं थी। उनके नए घर में वास्तव में एक अलौकिक उपस्थिति थी। श्रीमती जॉनसन ने स्वेच्छा से घर के अनुभवों के बारे में पता लगाया। उसने पाया कि अबीगैल विलोब्रुक अविश्वसनीय उत्कृष्टता और धन की एक युवा महिला थी। वह शहर के सबसे योग्य एकल लड़के के साथ बंद थी, लेकिन दुर्भाग्य उनकी शादी से कुछ दिन पहले ही आया था। अबीगैल ने अजीब परिस्थितियों में बाल्टी को लात मारी और उसके गुजरने का कभी भी पूरी तरह से मतलब नहीं था। कहा जाता था कि उसकी आत्मा कभी बाहर नहीं गई थी। श्रीमती जॉनसन इस व्यथित आत्मा के साथ एक संबंध का पता लगाते हुए जुड़ने का फैसला किया। उन्होंने सीन्स का नेतृत्व किया और अबीगैल के प्रेत के साथ बात करने में मदद करने के लिए माध्यमों का स्वागत किया। इन प्रयासों के माध्यम से उन्हें पता चला कि अबीगैल कुछ ढूंढ रही थी, कुछ ऐसा जो वह मृत्यु के बाद अस्तित्व में पता लगाने में असमर्थ थी। रहस्य में रुचि रखते हुए जॉनसन अबीगैल के अतीत में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने लॉफ्ट में एक गुप्त कमरे का खुलासा किया, जिसे सदियों से रखा गया था। अंदर उन्हें एक डायरी मिली जिसमें अबीगैल के साथ एक जगह थी जो उसकी गहरी इच्छाओं से भरी हुई थी, फिर भी उसके भय और सबसे खतरनाक रहस्यों की सबसे गहरी भावनाओं से भरी हुई थी। डायरी में एक अंश अटक गया। अबीगैल ने अपने जीवन साथी द्वारा उन्हें दिए गए एक स्मृति चिन्ह पर स्पष्टीकरण दिया था, एक स्मृति चिन्ह जिसे उन्होंने ईमानदारी से बेशकीमती माना था। यह उन दिनों में गायब हो गया था जिससे उनके प्रतिकूल निधन का मार्ग प्रशस्त हुआ था। नए खोजे गए आश्वासन के साथ जॉनसन लापता स्मृति चिन्ह का पता लगाने के लिए रवाना हुए। यह एक ऐसा मिशन था जो उन्हें घर को पीड़ित करने वाली घातक आत्मा के साथ साथ 100 वर्षों के उत्तर में विलोब्रुक हाउस को कवर करने वाले सुस्त अंदरूनी तथ्यों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करेगा।